हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री रियल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2D पे पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2D है हमारे पास, डिफाइन द कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस, बेसिकली कन्वर्जेंस सीक्वेंस को डिफाइन करना है सो दैट द लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज यूनिक। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो यूनिक लिमिट जो है वो यूनिक होती है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस बेसिकली क्या होता है? आ सीक्वेंस एक्स एन। ठीक है, जहाँ पे एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स होता है, ऑफ रियल नंबर्स कन्वर्ज टू आर रियल नंबर एल। ठीक है, बेसिकली लिखा कैसे जाता है? एक्स एन टेंड्स टू एल एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ठीक है, हर ग्रेटर देन इस एन के इस एन से, ठीक है, इस एन से हर ग्रेटर देन इक्वल टू एन के लिए वी हैव एक्स एन माइनस एल, लिमिट जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि एक्स एन टेंड्स टू एल है। अब यूनिकनेस प्रूव करते हैं। ठीक है, तो यूनिकनेस, ठीक है, तो सपोज कि हमारे पास इसको प्रूव करने के लिए हम ले लेंगे कि इससे दो सीक्वेंस एक्शन जो है, एक्शन इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, एंड सपोज इट इज कन्वर्ज टू एल एंड एम। दो नंबर्स पे कन्वर्ज करिए जहाँ पे एल नॉट इक्वल टू एम है। ठीक है, अलग अलग जगह पे ये कन्वर्ज कर रही है। तो अब हमें शो करना है कि ये जो है स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो इसके लिए हमारे पास शो करने के लिए सपोज दैट मोड ऑफ एल माइनस एम, ठीक है, मोड ऑफ एल माइनस एम इक्वल टू डेल ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ये हमारे पास ले लिया क्योंकि अब जो इक्वल नहीं है तो उनके बीच का डिफरेंस होगा, डिफरेंस जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। नाउ टेक एप्सिलॉन इक्वल टू डेल बाई टू। ठीक है, एप्सिलॉन इक्वल टू डेल बाई टू। तो अब वही लिमिट की डेफिनेशन से हम कह सकते हैं सिंस एक्स एन टेंड्स टू एल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डियर एग्जिस्ट एन वन सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन वन एक्स एन माइनस एल इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन, ये ध्यान रखना, स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन इक्वल टू डेल बाई टू। या हम कह सकते हैं एक्स एन माइनस एल लेस देन डेल बाई टू। सिमिलरली एक्स एन टेंड्स टू एम। ठीक है, तो यहाँ पे उस कंडीशन में देयर एग्जिस्ट एन टू सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन टू के लिए क्या होगा हमारे पास? एक्स एन माइनस एम इज लेस देन एप्सिलॉन, या हम कहें एक्स एन माइनस एम इज लेस देन डेल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। नाउ ठीक है, नाउ लेट एन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एन वन एंड एन टू। ठीक है, दोनों एन वन एन टू के लिए मैक्सिमम है। देन फोर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन के लिए उस कंडीशन में हम अगर देखें एल माइनस एम को क्या लिख सकते हैं? एल माइनस एम को मैं लिख सकता हूँ एल माइनस एक्स एन
ठीक है, एल माइनस एक्स एन प्लस एक्स एन माइनस एम, ठीक है, या इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स एन माइनस एल प्लस, ठीक है, इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स एन माइनस एम, क्योंकि मोड में है तो ये हो जाएगा। बट यहाँ पे जैसे मोड हुआ तो ये हमारे पास साइन हो गया लेस देन इक्वल टू का, क्योंकि ट्रेंगुलर इनइक्वलिटी से, ठीक है, लेस देन इक्वल टू। अब देखो ये एक्स एन माइनस एल जो है वो लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन है डेल से, एक्स एन माइनस डेल बाई टू से, ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली लेस देन डेल बाई टू प्लस डेल बाई टू इज लेस देन डेल, ठीक है, इज लेस देन, दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा डेल, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास डेल इज स्टिल लेस देन डेल, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, इम्प्लाइज एल इक्वल टू एम, ठीक है, इम्प्लाइज एल इक्वल टू एम, जो हमने एल नॉट इक्वल टू एम लिया था वो ट्रू नहीं है, एल इक्वल टू एम है, इम्प्लाइज लिमिट इज यूनिक, लिमिट इज यूनिक, ठीक है स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में हमें इतना ही शो करना था। थैंक यू।